Lodge, Bangalore to Hyderabad Road, backside of new bus stand near Sandarshini Hotel, National Highway, Chamwalis, Jirchalla। हमारे यहाँ AC रूम्स, नॉन AC रूम्स, सिंगल रूम्स, डबल रूम्स, स्वीट रूम्स, शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए डॉर्मेटरी हॉल वाजिबी दामों पर तमाम तर सहूलियात के साथ मौजूद हैं। 24 घंटे गर्म और ठंडे पानी की भी सहूलत मौजूद है। इस्तिफादा हासिल करें। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9652181787 या फिर 8499880847 पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। महबूब नगर में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम जबरदस्त एहतजाजी रैली, हजारों की तादाद में मुसलमानों की शिरकत। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम महबूब नगर में आज सुबह 11 बजे एक जबरदस्त एहतजाजी रैली मक्का मस्जिद से बरामद हुई, जो घड़ियाल चौक, अशोक टाकीज चौराहे से होते हुए तेलंगाना चौराहा पहुंची। रैली की क़यादत ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, कन्वेनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने की। मजम्मत करते हैं उस बिल का जो इस वक्त हमारा हम इस वक्त है अल्लाह की मिल्कियत है और मुसलमान का उसके अमानतदार है, उसके अमीन है। ना मुसलमान उसको बेच सकता है, ना मुंतकिल कर सकता है। हम बराबर अपना एहतजाज करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उन्होंने क्या काम किया है। पहली बार जब काश्मीर 370 एक्ट में हटाया है, उसके बाद ट्रिपल तलाक किया है, उसके बाद जैसे मदरसों ने पाबंदी लगाई है, अपने शोषण ने पाबंदी लगाई है, ये सब करते हुए लास्ट में आज जैसो अपने बिल पे मुदाखलत की है। ये साफ है। इस हिंदुस्तान में जैसे जो शहीद हैं, उनसे बढ़ के शहीद हम लोग हुए हैं। आजादी में जो लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। आज जैसे अल्लाह के नाम पे जो हमारी जायदाद है, वो जायदाद सिर्फ अल्लाह के है। अल्लाह की जायदाद को छीन नहीं सकता, लेकिन उन्हें कानून लाकर जैसो आज मुल्जिम भी बने हुए हैं और जज भी बने हुए हैं। आज पावरफुल जैसे आज पावरफुल लड़कों देख करके सो वक्फ यूजर जो अपना एक्ट था, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज लिमिटेशन एक्ट को जैसे लोग खत्म करने का एक्ट करते हैं। आज जैसे बड़े अमेंडमेंट्स लाकर जैसे अपनी पार्टी वो लोग जैसे खिलाफ कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ के जो MLA साहब है, उन्होंने आया था अपने सपोर्ट करने के लिए। मैं उनको एडवाइस दिया कि देखो ये जैसे नॉन पॉलिटिकल कर रहे हैं, जैसे नॉन मोड कर रहे हैं, बाद में आपको बुलाएंगे, आप शामिल करेंगे, ये भी कहा है। लिहाजा मैं सबसे आज अपील करता हूँ यहाँ पर के इस महेंद्र के शहर में, बल्कि महेंद्र के डिस्ट्रिक्ट के हर जमात को जो संविधान को मानती है, संविधान का अपराध करती है, संविधान के साथ में चलती है। आज अम्बेडकर संविधान एक ही अपना रास्ता है, वो रास्ते में चलने वाले हर जमात एकजुट लड़ेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। యావత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారతదేశం, అతిపెద్ద లౌకిక దేశం. మా రాజ్యాంగమే యావత్ ప్రపంచానికి స్ఫూర్తిగా ఉన్న ఈ దేశం. అటువంటి రాజ్యాంగాన్ని పక్కన పెట్టి రాజ్యాంగ విరుద్ధ చేపడుతున్న ఈ మోడీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రధానంగా ఒక వర్గానికి సంబంధించి ముస్లిం మైనార్టీలకు ఆ షరియత్లో ఎంటర్ అయ్యి ఆ షరియత్ యాక్ట్ను పక్క పెట్టేసి ఈరోజు ముస్లిం హక్కులను కాలరాసే ఈ సమయంలో ఒక వక్ఫ్ యాక్ట్ అనేది అమెండ్మెంట్ చేసిండ్రు. ఆ బిల్ అనేది వక్ఫ్ యాక్ట్ అనేది అమెండ్మెంట్ అనేది అసలు
ముస్లిం కమ్యూనిటీగా కాదు యావత్ రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకమైన బిల్ అది, అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ బిల్. ఆ బిల్ సంబంధించి ప్రధానంగా వాళ్ళు చెప్తున్న మాటలు ఏదో పేదలకు సాయం చేయడానికి పెట్టినాం మేము, పస్మంద ముసల్మాన్కు మదత్ కర్నే లాయబుల్కి బోర్రే జూటా మాటలు ఇవన్నీ కూడా. కేవలము వక్ఫ్ ఆస్తులను కాలు రాసి, వక్ఫ్ ఆస్తి అనేది ఈ ఆస్తి మా పూర్వీకులు పెద్దలు అల్లా పేరు మీద రాసి దాంట్లో వచ్చే ఆదాయాన్ని పేద వర్గానికి చెందిన సమాజ మార్పులు చేసే కార్యక్రమం దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు మార్పు చేసినారు. దాంతోపాటు ఈరోజు వర్క్ ఫ్యాక్ట్లో వర్క్ బై యూజర్ దాన్ని తీసేసినారు. ఈరోజు సీఓ అపాయింట్మెంట్ అని సంబంధించి బోర్డు సంబంధించి వాళ్ళు చేతిలో పెట్టుకున్నారు. ఈరోజు కలెక్టర్కు పూర్తి అధికారం ఇచ్చేసినారు. కేవలం ఈరోజు కార్పొరేట్ సెక్టార్ ఆధీనంలో ఉన్న వర్క్ భూములను లీగలైజ్ చేయడానికి ఇచ్చిన చట్టం కాదు. దాంతోపాటు ఈరోజు వర్క్ యాక్ట్ను ఇంత ఘోరంగా అంటే ఓ సమాజ టార్గెట్ చేసుకుని ముందుగా బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత 370 ఆర్టికల్ కాశ్మీర్ సంబంధించి 90% ముస్లిం జనాభా ఉన్న ఆ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రత్యేక చట్టం ఉండేది, దాన్ని తీసేసారు. తర్వాత త్రిపుల్ తలాక్ అని తీసుకొచ్చారు. త్రిపుల్ తలాక్ సంబంధించి ఎవరికి లాభం జరగలేదు, కేవలం ముస్లిం షరియత్ యాక్ట్లో ఎంటర్ చేసిన కార్యక్రమం. దాంతోపాటు బుర్ఖా మీద నిషేధం అనుకున్నారు, మదర్సాల మీద నిషేధం అనుకున్నారు, మస్జిద్ల మీద నిషేధం అనుకున్నారు, కబ్రస్థాన్ మీద నిషేధం అనుకున్నారు, దర్గాల మీద నిషేధం అనుకుంటారు. ఇవన్నీ చూస్తుంటే కేవలం ఈ సమాజంలో ముస్లిం వర్గానికి అణగదొక్కి ఉన్న రాజ్యాంగాన్ని పక్కన పెట్టేసి మను రాజ్యాంగం తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం తప్పేది కాదు. కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మనందరూ సంబంధించి జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా నాట్ ఓన్లీ ముస్లిమ్స్, సెక్యులర్ పీపుల్, రాజ్యాంగం నమ్మేటోళ్ళు, రాజ్యాంగం అనుసరించేటోళ్ళు, రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉండే మనుషులు, రాజకీయ పార్టీ కానీ వ్యక్తులు కానీ మనుషులు కానీ దాన్ని వ్యతిరేకంగా దాన్ని అందరు తోడై ఈరోజు ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నిరసన కార్యక్రమం. బిల్లు వాపసు తీసుకునే వరకు ఈ కార్యాచరణ మొదలు పెడతాం. అవసరం ఉంటే ఏ రకంగా అయితే రైతులు చట్టాన్ని వాపసు తీసుకోవడానికి యావత్ ఢిల్లీని దిగ్బంధం చేసి ఆ చట్టాన్ని ఎట్లా వాపసు తీసుకున్నారో ఈ చట్టాన్ని కూడా వాపసు తీసుకునే వరకు మేము పోరాడతామని చెప్పి తెలుసుకుంటాం. हुकूमत ने जो वक्त तरमीमी बिल पास किया है, सारी दुनिया देख के मजाक उड़ा रही है. क्या यही डेमोक्रेसी है? जहाँ पे कोई कानून बनता है तो वहाँ की आवाम के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए. आज देखिए वक्त तरमीमी बिल के नाम पर मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मसाजिद को, दरगाहों को, खानखाहों को ये टारगेट कर दिया जाए, जबकि दस्तूर में आर्टिकल 15, 16, 17, 25, 26 आसानी से बताता है कि आप अपने मज़हब पे कर सकते हैं, आप अपनी मजहबी जायदादें बना सकते हैं. लेकिन आज हुकूमत जो तंग नज़र है, कभी कहती है कि आज मैं कहना चाह रहा हूँ हिंदुत्व के नाम पे जीत के आने वाली हुकूमत, उसको सोचना चाहिए वो मुसलमानों की भलाई की तरफ क्यों लगे हुए. आप आपकी कौम के लिए काम कीजिए. आपके मनाजिर के ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, आपके फला 10 लाख से ज़्यादा आपकी जायदादें कब्ज़ों में पड़े हुए हैं, उसके बारे में आपका कोई हल नहीं है. सिर्फ मुसलमानों को बताने के लिए, मुसलमानों को अच्छा करने के लिए ये बात कर रहे हैं. ये वक्फ तरमीम बिल नहीं है, ये लुटेरा बिल है. ये अंबानी अदानी को जो जायदादें वक्फ की हैं, यतीम खाने की जायदाद पर जो अंबानी ने घर खड़ा किया है, उसको बचाने के लिए ये तरमीमी बिल बनाया गया है. आप देखिए ये बिल अगर ये कानून बन गया है, लेकिन मैं कहने के मौक़ूफ़ में हूँ जिस तरह किसानों ने एहतजाज किया था हिंदुस्तान में, उस बिल को वापस लेना पड़ा. इंशाल्लाह तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भी उस पैमाने पे एहतजाज करेंगे कि तुझे ये इंशाल्लाह ये बिल वापस लेना पड़ेगा. ये बिल मैं हमारे भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, ना आपका खबरस्तान महफूज है, ना आपकी कोई चीज़ महफूज है. आप देखिए ये चाहते हैं कि मुस्लिम इदारों में गैर मुस्लिम भाइयों को मेंबर्स बनाना चाहते हैं. अब वक्फ बोर्ड में जो पूरे मुसलमान लोग हैं, अगर ये बिल अगर अमल पे आ जाएगा, ये एक्ट अगर आने, इसमें 2 हिंदू भाई आ जाएंगे, तो आप सोचिए ये लोग ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों की अमलाक को, जायदाद को हड़प करने के लिए ये अच्छा मौका है, ये हम करने नहीं देंगे. अगर आप उतने ही सेकुलर हैं तो आप टीटीडी में तुम्हारे जो मनादिर में भी हमारे मुसलमान भाइयों को मेंबर्स बनाइए. जब हम बोलेंगे यकीनन ये सबका साथ सबका विकास की बात करने वाला ये प्राइम मिनिस्टर, अगर उसमें भी अगर मुसलमान भाइयों को मनादिर कमेटियों में और हिंदू के जितने इंस्टीट्यूशंस में अगर उसमें मौका देगा तो हम कहेंगे यकीनन ये सेकुलर है. वरना ये मुसलमानों को इससे पहले त्रिपुल तलाक का बिल लेकर आया, ये कहने लगा मैं मुसलमान बहनों के
फ़ायदे के लिए आया हूँ। क्या फ़ायदा हो रहा है? मुसलमान भाइयों को रोड पे लाने वाला बिल बनाया गया। आज देखिए, आप प्रैक्टिकली देखिए, हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हम अदालतों में देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको मिसयूज़ किया जा रहा है। तो मैं ये कहने के मौक़ूफ़ में मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन उन्होंने जो एहतजाज महबूब नगर में किया है, ये एक मिसाली है। हमको ज़रूरत पड़ने पर और भी एहतजाज की ज़रूरत पड़ी तो हम एहतजाज करेंगे। ये बिल को तुझे हमें वापस लेना ही पड़ेगा। मुझ बड़े शर्मिंदगी से साथ कहना पड़ रहा है कि जो चंद्रबाबू नायडू जो मुसलमानों के वोटों से जीता, मुसलमानों के रमज़ान के इफ्तार पार्टियों में गया, नमाज़ों में रहा, मुसलमानों को वादा करा कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, उसने बड़ा दगा किया। उसी तरीके से नीतीश कुमार ने भी ये काम किया, पासवान ने भी ये काम किया। तो मैं कहता हूँ कि मुसलमानों, आज जाग जाओ। आज सोचने की ज़रूरत है आपको देखना है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखने से आपको अंदाज़ा चल लगेगा कि कौन मुसलमानों के साथ है। इसीलिए अगर हमारे खुदा ना खास्ता 33 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो ये बिल क्या कोई बिल भी यहाँ पास नहीं हो सकती। जहाँ कि हमको 90 पार्लियामेंट सीट जीतने की गुंजाइश है मुसलमानों को। हम हमारे गैर इत्तेहाद की वजह से लोगों को मौका दे रहे हैं। अगर हमारे लोग पार्लियामेंट में होते तो बिल नहीं होती, हमको रोड पे एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल मेरे भाइयों, ये एहतजाज जारी रखना है जब तक ये बिल वापस नहीं ली गई। मैं सबको मुबारकबाद देते हुए मैं कहता हूँ कि अभी हमारे बच्चे कह रहे थे, बड़ा अच्छा स्लोगन मुझे लगा, दादा गोरों से लड़े थे, आज हमको चोरों से लड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। यकीनन ये लोग चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये मुसलमानों के लिए कभी भी अच्छी चीज़ सोचने वाले नहीं है। मुसलमानों की ज़मीनों को हड़प करने के लिए, लूटने के लिए बिल लाया गया। ये काला बिल है, ये बिल की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट में ये जीत के निकलेंगे इंशाल्लाह। और मोदी को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। किसानों के बिल को जिस तरह ने तूने वापस लिया, ये बिल भी वापस लेना पड़ेगा। मुसलमानों का इत्तेहाद जिंदाबाद। मोदी डाउन डाउन, अमित शाह डाउन डाउन। जिताया डालने तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पर जॉइंट एक्शन कमेटी महबूब नगर की जानिब से आज एक बड़े पैमाने पर एक जुलूस निकाला गया। मैं सबसे पहले तमाम नौजवानों और बुज़ुर्गों और उलमा इकराम को सलाम करता हूँ। आज एक महबूब नगर का ये तारीख़ी जुलूस है जिसमें हज़ारों की तादाद में आप लोग शिरकत किए। आपके जज्बे को सलाम। आज जो वक्त तरमीमी बिल पार्लियामेंट में लाया गया है, ये काला कानून है, संविधान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आप देखिए, अमित शाह मुसलमानों की भलाई की बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। पसमानदा तबक़ात, बिछड़े हुए तबक़ात जो मुसलमानों में कमज़ोर है, उनको हकूक़ देने की बात करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वो बिल में। ये अमेंडमेंट जब देखा जाए तो प्रोविज़न में देखा गया तो गरीब मुसलमानों के ताल्लुक़ से इस बिल में कुछ भी नहीं है। आप देखिए, आज जो है पार्लियामेंट के अंदर जो वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है, उसमें जो वक्फ की जायदादों पे ख़ाबिस है, वो प्रोविज़न में ये लिखा गया है जो भी ख़ाबिस है उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, उनको खुला छूट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? औक़ाफ़ी जायदादों को लूटना है। आप दिल्ली के अंदर 126 जायदादें हमारी जो है कब्ज़ा ख़ाबिस है, उसमें मसाजिद है, दरगाहें हैं, खानखाहें हैं, कब्रस्तान है। वो तमाम जायदादें, ये 10 लाख करोड़ रुपए की जायदाद है, उसको कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरे मुल्क भारत में हज़ारों करोड़ की जायदाद है। मोदी अमित शाह जो पार्लियामेंट में बिल लाए हैं, फिर नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लुटेरों को इसमें जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया है। मैं अमित शाह मोदी से ये जो है वो मुतालिबा करता हूँ, ये बिल को वापस लिया जाए, वरना ये एहतजाज इससे भी ज़्यादा शिद्दत पड़ेगा और पूरे मुल्क भारत में इसको एहतजाज किया जाएगा। और ये बिल अगर वापस नहीं लिया जाए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।